राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, मेरे शिव भोलेनाथ जी से, मेरे श्री राम जी से, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरी माँ दुर्गे, मेरी माँ काली, मेरे कान्हा जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी, सभी देवी देवताओं को मैं कोटि कोटि नमन करके प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मैं आज शिव पुराण का पाठ शुरू कर रहा हूँ, इस पे अपनी अपार कृपा बरसाना और जो भी इसे सुने उसको अपार अपनी दया दृष्टि अपार कृपा देना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण, शिव महापुराण का ये महात्म्य का ही एक कथा तो मैंने सुना दी है कल 11 जुलाई को। आज 12 जुलाई है। इसे ये दूसरी महात्म्य की कथा है और इसमें कल से ये प्रथम खंड शुरू हो जाएगा। विंध्येश्वर संहिता, विंध्येश्वर संहिता है, ये शुरू कल से होगा। तो आज मैं ये एक और महात्मा की कथा है, चंचुला की कथा। भगवान ने कहा है कि इस कथा को सुनने से भी सभी के कष्ट दूर होते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। तो शुरू करते हैं चंचुला की कथा। वालकल नाम का एक गांव था जो समुद्र के तट पर स्थित था। उस गांव के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ रमण करते हुए पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया और जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो, तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल
दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया। जटावल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग कर दिया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान कर दिया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की, चंचुला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुँचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहाँ पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। तो दोस्तों, ये शिव पुराण महात्म्य की एक कथा थी। इसके बाद में कल से मैं आपको इसका विंध्येश्वर संहिता है प्रथम खंड, इसका ये प्रथम खंड सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। शिव की महिमा अपार है। पूरे ध्यान मग्न होकर मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी सुने और शिव भगवान की, देवों के देव महादेव की अपार कृपा उनके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सर्वदेवाय नमः।